नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज दोस्तों एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक, जोरदार, शक्तिशाली, मज़ेदार, पावरफुल साधना के बारे में बात करते हैं जो यक्षिणियों की दुनिया की साधना है और बहुत ही खतरनाक साधना है। इस साधना को जो आदमी संपन्न कर लेता है वो आदमी किसी के भी मन में हलचल पैदा कर सकता है, उसके विचारों को पढ़ सकता है, उसको अच्छी तरह से जान सकता है, उसको ज़मीन के धन के बारे में पता चल सकता है, वो दुश्मनों पर गाज बन करके गिर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बहुत कुछ करने की क्षमता अपने भीतर पैदा कर सकता है। लेकिन ये साधना है ना, ये साधना एक ऐसी साधना है जो यूट्यूब पर बहुत आई और बहुत लोगों ने इस साधना की धज्जियां उड़ा दी। इस साधना की जो मूल कमियां होती है वो किसी ने नहीं बताई और उससे कोई भी आदमी जो इस साधना को करने की गलती कर लेता है सीधा सीधा मौत के मुंह में चला जाता है। या तो कोई साधना दो मत, और दो तो उसकी कमियां पहले बताओ, ताकि कोई भी साधक, आप साधकों के लिए काम कर रहे हो या यूट्यूब पर व्यूअर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, अब ये रुमाल यहाँ लटका दो कि 7 दिन में शक्ति आ जाएगी, कि ये सिगरेट जलाकर छत पर रख दो कि 7 दिन में शक्ति आ जाएगी, कि तुरंत शक्ति आ जाएगी, ऐसी शक्तियाँ दिलाने से क्या फ़ायदा। अब ये धरती अपने भारत की धरती है, इसमें कूट कूट के वो लोग भरे पड़े हैं जिनको आकस्मिक हाथों सफलता चाहिए और उनको हाथों हाथ विवड़ चाहिए। तो दोनों का ये क्या है कि जैसा गुरु वैसा चेला, तिहाड़ जेल में ठेलम ठेला हो जाता है इनका मामला। लेकिन साधना अगर करनी है, हम एक दायित्व के साथ साधना देते हैं, तो दायित्व के साधना अगर एक तांत्रिक अगर दायित्व के साथ में अपनी साधना समाज में प्रेषित करता है तो उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है, उसका दायित्व ये भी बनता है कि वो साधना की बारीक से बारीक कमियां जो होती है वो पहले बताए, गुणवत्ता बताए न बताए कि यक्षिणी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, वो बताए नहीं बताए, लेकिन यक्षिणी कैसे आपका बेड़ा गर्क कर सकती है, कैसे बैंड बजा सकती है, कैसे मार सकती है, कैसे जान ले सकती है, वो सब बातें आपको बताना जरूरी होता है। तो आज मैं वो सब बातें बताता हूं जो आज तक की साधनाओं में अच्छे मामूली नहीं, ये जो कल के टटपूंजी हैं उनकी तो बात अलग है, वो शक्तियां 2 मिनट में बुलाते हैं उनकी तो बात अलग है, उनको तो व्यूअर इकट्ठा करने और पैसा इकट्ठा करना है बस, और कुछ नहीं है उनका, और कोई मकसद नहीं है। लेकिन तंत्र का मकसद पैसा इकट्ठा करना ही नहीं होता, तंत्र का मकसद इस समाज में तंत्र का पुनर्जागरण करना, पुनरुत्थान करना, ये होता है। आप तंत्र के द्वारा अपना और समाज का भला कर सको, ये होता है। तो इसके लिए आपको हर चीज़ बारीकी से सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीखते हो, अगर ऐसे ही आप शक्तियाँ अगर जागृत करना लग गए, बस 2 मिनट में ये गोरखनाथ जी आ जाएंगे, वो 10 मिनट में वो सिगरेट रखने से शक्ति आ जाएगी, कि लाल कपड़ा बांधने से वो असुर आ जाएगा, कि ब्रह्म राक्षस आ जाएगा, ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने से तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे बेवकूफ़ियों के चक्कर में पड़ते हैं और उन्हीं लोगों का जमघट उनके पास जमा रहता है और गुरु जी करके, आप गुरु जी दंडवत प्रणाम आपको। अब गुरु जी के पास क्या सामान है यार, क्या गुरुजी कर सकते हैं, क्या चला जी कर सकता है। खैर, हमें किसी से क्या लेना देना, हमें तो इस धरती पर अपने देश में तंत्र का पुनर्जागरण करने के लिए जो कुछ हम जानते हैं उसको सही विधिवत ढंग से आपको प्रेषित करना है। दोस्तों, आज मैं उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना बता रहा हूं और उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना में कुछ बातें ऐसी होती है जो जानलेवा हो सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो साधक के लिए प्राणघाती नहीं होती है। और फिर तो हनुमान जी भी मदद नहीं करेंगे भैया, ऐसी प्राणघातनी शक्ति होगी तो हनुमान जी भी आपके लिए पहाड़ लाने वाले नहीं है। क्यों नहीं लाने वाले मैं बताऊंगा। उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना अपने आप में एक उत्कृष्ट और शक्तिशाली साधना है। जिस आदमी को अपनी शक्ति इस दुनिया में प्रदर्शित करनी हो, दुश्मनों का जमघट हो गया हो, उनको हटाना हो, आर्थिक तकलीफें और अचानक से धन प्राप्ति करनी हो, जिसको भूगर्भ निधियाँ चाहिए, जिसको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारियाँ करनी हो, जिसको पर्चे वर्चे बनाने हो, वो आदमी अचानक से उन्नति करने के लिए गरीबी से तंग आ गया हो, थपेड़े खा रहा हो, वो आदमी उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना करेगा तो फटाफट उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन इस साधना में क्या है, कुछ बातें जो मैं पहले कह देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को यहीं छोड़ करके निकल लो, इस वीडियो को पूरा देखो ही नहीं, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने से तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी और जो चीज़ें घातक है वो मैं पहले बता देता हूँ कि इस साधना को करने वाला आदमी जिंदगी में कभी भी
लाल वस्त्र धारण नहीं कर सकता। जिस दिन लाल वस्त्र धारण करेगा वो लाल वस्त्र उसका कफन बना देगी यक्षिणी। जिसने भी इस साधना को कर लिया वो अपने ललाट पर सिंदूर का तिलक नहीं निकाल सकता। अगर सिंदूर का तिलक गलती से भी किसी दूसरे ने भी निकाल दिया तो उसके लिए प्राणघाती है। जिस आदमी ने इस साधना को कर लिया, उच्चिष्ट यक्षिणी को सिद्ध कर लिया, वो आदमी अपने घर में हनुमान जी का कोई भी चित्र, पंचमुखी हो चाहे एक मुखी हो, चाहे दास हनुमान हो, चाहे वीर हनुमान हो, चाहे कोई भी हनुमान हो, हनुमान का कोई भी चित्र हनुमान बाबा का अपने घर में रख नहीं सकता। अगर ले आया गलती से तो हालत खराब कर देगी यक्षिणी। हनुमान जी के मंदिर जाने की सोचने पर ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। जाना तो दूर की चीज है, आप यदि सोचते हैं कि मैं हनुमान जी के आज मंदिर जाके आऊँ, काफ़ी दिन हो गए, बस वहीं से आपका बेड़ा गर्क कर देगी। वो पटक पटक के मारेगी और जान से भी मार सकती है। इन सब बातों का ध्यान दिए बिना यदि आप उच्चिष्ट यक्षिणी में प्रवेश कर गए तो आप समझो गए काम से। उच्चिष्ट यक्षिणी के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है माता का रूप। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कहीं लेटरिन चला गया, पिछवाड़ा धोना नहीं धोना उसको कोई मतलब नहीं है, धो तो चिल्लाएगा नहीं नहीं धोना है नहीं धोना है, तो उस बच्चे को कोई समझ नहीं रहती। वो लेटरिन के हाथ से ही खाना खा लेगा, जूठा ही कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। तो उसमें जो सरलता की सर्वोच्चता होती है, वो सरलता की जो सर्वोच्चता होती है वो शक्ति को प्रकट करती है। तो उच्चिष्ट मातंगिनी हो, उच्चिष्ट चांडालिनी हो, उच्चिष्ट यक्षिणी हो, उच्चिष्ट गणपति हो, ये सब ना मनुष्य की उस उच्च कोटि की सर्वोच्च शिखर की जो सरलता होती है ना, उस सरलता पर सम्मोहित होकर के वो शक्तियां उसके सामने आती है। तो मातृत्व प्रदान करने वाली शक्तियां होती है। तो उच्चिष्ट यक्षिणी की जो पहली शक्ति है वो मातृत्व प्रदान करने वाली शक्ति है। कोई आदमी माता मान करके उच्चिष्ट यक्षिणी को कि मैं आपको माता मान करके साधना कर रहा हूं, तो माता मान करके साधना करोगे तो माता आपको देगी कुछ नहीं ज्यादा, लेकिन आपका प्रोटेक्शन पुत्र की तरह करेगी। आपके जीवन में आई हुई समस्याओं को भी वो एक एक करके निदान उसका करेगी, लेकिन किसी का मारना काटना, जमीन का दन देना, ऐसे अचानक से कुछ नहीं करेगी। वो आपकी आर्थिक सहायता भी धीरे धीरे करेगी। आपको जैसे 1000 की जरूरत है तो 1000 दे दिया, 1500 नहीं देगी, 5000 नहीं देगी, 50 लाख नहीं देगी। लेकिन माता के रूप में नहीं मान करके और आप सीधा साधना करते हो तो उच्चिष्ट यक्षिणी का दूसरा रूप है। अब उस दूसरे रूप को अच्छी तरह से समझ लो। उच्चिष्ट यक्षिणी जब आपके सामने प्रकट होती है तो अत्यंत सुंदरी बन करके आती है और एकदम नग्न बन करके आती है। उच्चिष्ट यक्षिणी एकदम नग्न बन करके आती है और इतनी सुंदर बन के आती है कि जो आदमी उसकी साधना करता है, परियां भी उसके सामने फेल है, अप्सराएं भी फेल है। जो आदमी उसकी साधना करता है उसके नुपुर की जो जनकार होती है ना, नुपुर की जनकार इतनी मादक होती है कि साधना के मंत्र भूल जाता है साधक। और उसके चेहरे की खूबसूरती, उसके शरीर की बनावट, सौष्ठव्य, उसके अंग प्रत्यंग इतने खूबसूरत होते हैं कि उन पर अगर एक बार नजर पड़ गई तो मामूली साधक होगा, उसका आसन पर ही वीर्य निकल जाएगा। जिस साधक का आसन पर वीर्य निकल जाएगा तुरंत यक्षिणी उस वीर्य को पी जाएगी। समझे बात को। यदि आसन पर वीर्य निकल गया और वो वीर्य को पी गई तो जिंदगी भर के लिए आप उस यक्षिणी के गुलाम हो गए। यक्षिणी आपकी गुलाम नहीं हुई। वचन देने से पहले यदि वो आपका वीर्य पी गई या वचन देने से पहले वो आपके गोद में आकर के बैठ गई नग्नावस्था में और आपने उसके साथ संभोग कर लिया, संभोग करते ही या आपका वीर्य पीते ही आप उसके गुलाम हो गए, फिर जिंदगी भर उस यक्षिणी से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना। आपने अच्छी तरह से साधना की, उसके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, उसके पायलों की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, अपने मंत्र का जाप करते रहे, तब वो जब वचन देने की बात आएगी, जब वो वचन दे देगी तब वो आपके सामने आएगी और तब वो आपको संभोग करने के लिए कहे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तब आप संभोग भी कर लोगे तो भी कोई बात नहीं होगी। आप आराम से उससे पीछा छोड़वा सकते हो, उसको त्याग कर सकते हो, बाद में जब जरूरत होगी तब कर सकते हो। इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। अब मैं आगे बताता हूं कि ये साधना होती कैसे। तो ये साधना करने के लिए आपको बुधवार का दिन चाहिए। बुधवार का दिन चाहिए, बुधवार की रात चाहिए, दिन नहीं, बुधवार की रात चाहिए। बुधवार की रात के दिन से ये साधना होगी और बुधवार अष्टमी हो तो सबसे बढ़िया। बुधवार अष्टमी और राहु का कोई भी नक्षत्र हो तो सबसे बढ़िया। ये तीन चीजों का मिलान हो जाए तो उच्चिष्ट यक्षिणी फटाफट सिद्ध हो जाती है। अब करना कैसे है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना में कोई भी प्रकार का सुरक्षा गिरा नहीं होता,
कोई भी प्रकार का सुरक्षा घेरा नहीं होता तो दूसरी शक्ति भी आ सकती है और दूसरी शक्ति आपका बैंड भी बजा सकती है। तो क्या करोगे इसमें? और उच्चिष्ट यक्षिणी आए या नहीं आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी शक्तियां तो तैयार बैठी है, वो तो इंतजार कर रही कि कब कोई शिकार मिले कि कब शिकार करें, तो आप शिकार नहीं हो जाओ। तो इस साधना में न तो कोई दया रक्षा मंत्र होता है, न कोई सुरक्षा घेरा होता है, न कोई कवच होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यक्षिणी कवच भी नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना में क्या होता है मैं बता देता हूँ। इस साधना को किया कैसे जाता है, किस प्रकार से साधना आपकी होगी, इस बात की गारंटी बन जाती है आपके जीवन में। उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना आपको करनी हो तो उसके 1.25 महीने पहले आपको शिव जी की साधना करनी पड़ेगी। किसी भी बिल्व पत्र या बरगद के पेड़ के नीचे आप एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करके वहीं उसकी पूजा करनी पड़ेगी। और रात्रि काल में कैसे भी हो 1.25 लाख मंत्रों का जाप 1.25 महीने के भीतर आप संपूर्ण कर लोगे। 5 लाख कर लो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप तो आपको करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, इससे शक्तियां जल्दी आपके सामने आएगी। तो इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करके अब शिव जी से ही आज्ञा मांगनी कि देखो उस साधना में कोई रक्षा घेरा नहीं होता, तो हे महामृत्युंजय आप ही मेरी रक्षा करेंगे। कोई दिशा बंधन नहीं होता तो हे भगवान शिव, हे भगवान आशुतोष आप ही दिशा बंधन करना, यक्षिणी के अलावा और किसी को आने मत देना। उसमें कोई देह रक्षा मंत्र नहीं होता तो आप ही मेरे देह की रक्षा करेंगे। कोई सुरक्षा घेरा नहीं होता तो आप ही घेरा हो मेरे, मैं आपको ही याद करके बैठूंगा, आप ही मेरी सुरक्षा करोगे और आप ही उस यक्षिणी को, उच्चिष्ट यक्षिणी देवी को मेरे सामने उपस्थित करोगे। ऐसी विनम्र प्रार्थना करके, ऐसा आदेश लेकर के फिर आप उच्चिष्ट यक्षिणी की सेवा करेंगे, उनकी साधना करेंगे। अब क्या, अब एक दिन में 13,000 मंत्रों का, कुबेर के मंत्रों का, किसी भी त्रयोदशी के दिन 13,000 कुबेर के मंत्रों का जाप करके, और कुबेर जी से आपको आज्ञा लेनी है कि हे कुबेर भगवान मैं आपकी उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना कर रहा हूँ, आप कृपा करो उच्चिष्ट यक्षिणी को भेजने की मुझ पर अनुकंपा करो। ये 2 बातें आपने कर ली। अब आप उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना करेंगे। उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना के अंदर आपको सुअर का एक दांत चाहिए, सुअर का ओरिजिनल दांत हो वो ले आइए, उसे धो धा के साफ करके अच्छी तरह से, और जो आपका आसन बनेगा, काला ऊन का आसन बनेगा, उस काले ऊन के आसन के नीचे आप उसको दे करके और फिर उसके ऊपर बैठ करके उस साधना को आपको करना पड़ेगा। ये साधना उत्तर दिशा में मुख रख करके करनी पड़ती है। साधना नग्न करनी पड़ती है। यदि आप नग्न साधना करते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। सबसे बढ़िया साधना ही नग्न साधना होती है। आपके शरीर पर एक तिल मात्र नहीं रहना चाहिए। और 7 दिनों की ये साधना होती है। बुधवार के दिन से अष्टमी के दिन से राहु के किसी भी नक्षत्र में इस साधना की शुरुआत आपको करनी पड़ती है। इसमें 3 प्रकार की मालाओं का वर्णन है। एक तो लाल मूंगे की माला हो वो आप ले सकते हैं। दूसरी, लाल मूंगे की माला आप सिर्फ माता के रूप में अगर इस याद करते हो तो ही ले सकते हैं, नहीं तो लाल मूंगे की माला नहीं ले सकते। दूसरा, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो हरे हकीक की माला सबसे बढ़िया होती है। हरे हकीक की माला से आप इस साधना को करेंगे। इन तीनों में से कोई भी प्रकार की माला यदि माता के रूप में करनी हो तो लाल मूंगे की, और यदि माता के रूप में नहीं करनी हो तो फिर रुद्राक्ष और हरे हकीक की माला का आपको प्रयोग करना है। ये तो हो गया। इसमें आपको 25,000 मंत्रों का प्रति रात जाप करना है। जाप आपका रात 9:30 बजे से शुरू होगा। 9:30 बजे से जाप शुरू होगा और ये 5 बजे तक लगभग आपका जाप चलेगा। तो तैयारी पहले कर लेना। मंत्र आपका मैं बता देता हूँ। ओम जगत त्रय मातृके पद्मनिभे स्वाहा। इस मंत्र, ये मंत्र का जाप आपको 25,000 मंत्रों का जाप आपको डेली करना, नित्य करना है। इस प्रकार से जाप करते गए तो एक अत्यंत सुंदरी स्त्री आपके सामने धीरे धीरे करके धुंधली, और धुंधली के बाद में स्पष्ट साफ साफ दिखने लगेगी। आपको महसूस होगा कि आपके कमरे में, आपके कक्ष में कोई स्त्री घूम रही है। आप घर में कर सकते हैं, घर के अलावा कोई कमरा हो खाली, उस खाली कमरे में कर सकते हैं। इस प्रकार से साधना होती है दोस्तों। इस साधना की पूरा विधि विधान मैंने बताया है। ध्यान रखना और पूरी सावधानी के साथ इस साधना को करोगे तो ये साधना गरीबी को जड़ से मिटाने वाली साधना है और बहुत सारी शक्तियां आपको प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महादेव जी।